पवित्र कर जले जिन्हें से जामिते स्वाहा तीर्थोत्तम भवे नीरे क्षीरवार्ज रूप के तपयामि सुजन्माप्तान जिनान सर्वार्थ सिद्धिदान ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरांतांजलेन स्नपयामिति स्वाहा ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरांतांजलेन स्नपयामिति स्वाहा ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरांतांजलेन स्नपयामिति स्वाहा। सौरभ जी, महावीर जी, अनामिका जी, सविता जी, पूजा जी, निर्विका जी, ध्वनि, आर्या जी, जैन सकल परिवार, पूना निवासी, प्रकाश जी, अजित जी, सुरेंद्र जी, प्रदीप जी, मनोज जी, मैना जी, उषा जी, राधा जी, नीता जी, शालिनी, सकल दिगंबर स्वपरिवार दिल्ली निवासी, सकल दिगंबर जैन समाज श्रीपुरनी के श्रीरस्तु, वृद्धिरस्तु, तुष्टिरस्तु, पुष्टिरस्तु, शांतिरस्तु, कांतिरस्तु, कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं सर्वेषां कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवत आराध्य सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। सर्वेषां श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गा प्रसिद्धंतु नः। ओम वृषभादेशी वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशतिरंतो भगवन्तः सर्वज्ञा परम मंगल नामधेया सर्वेषां इहामुद्र सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु इहामुद्र सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमद्पाश तीर्थंकराय श्रीमद्रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजोमूर्ते प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोजरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य महिताय अनंत संसार चक्र प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्यब्रह्मणे बृहत्फनामंडल मंडिताय रुचियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म क्षयंकराय अजराय अभवाय। दुर्भावना दुख के बीज बोती है। ईर्षा सबसे बड़ी दुर्भावना है। देख दूसरों की बढ़ती पर कभी न ईर्षा भाव धरे। एक दुर्भावना यही हमारी काम करती है और आज यही एक सच्चा प्रयास है कि आदमी दूसरे के सुख को देख कर के दुखी हो जाता है, वह खुद के दुख से दुखी नहीं होता है। हमें इस पर विचार करना होगा कि ईर्षा आखिर कहाँ से आई और ईर्षा दुर्भावना की सबसे बड़ी बुनियाद है। जहाँ क्रोध, अहंकार, छल और लोलुपताएं जहाँ दुर्भावना को हवा देती हैं, वहीं पर दुर्भावना के बीज को आरोपित करने वाली ईर्षा होती है। अब ये जो ईर्षा है, ये ईर्षा को रोकने के लिए क्या किया जाए? लोग कहते हैं महिलाओं में सबसे ज़्यादा ईर्षा होती है, लेकिन मैं कहता हूं पुरुषों में भी ईर्षा कम नहीं होती है। हमें ऐसी कई कहानियां मिल जाती हैं जिस कहानियों में हम एक बात समझते हैं कि ईर्षा के कारण से आग लग जाती है। कैकेयी के लिए राम से कोई दुश्मनी नहीं थी। कैकेयी के लिए भरत से प्यार था, लेकिन मंथरा के लिए ईर्षा अगर थी तो सिर्फ इस बात की थी कि अगर कैकेयी पट्टरानी नहीं बन पाई या भरत राज सिंहासन पर नहीं बैठ पाया तो मैं महारानी की दासी नहीं कहला पाऊंगी। मैं महारानी की दासी बनूं, इस बात को लेकर के मंथरा के मन में ईर्षा पैदा हुई और उस ईर्षा ने संपूर्ण दशरथ के परिवार को तहस नहस कर दिया। रामचंद्र जी को वनवास होना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, लेकिन परिणाम किस बात का था? कैकेयी के मन में कोई दुर्भावना नहीं थी। वो राम को अपना सबसे प्यारा पुत्र मानती थी, लेकिन जब ये दुर्भावना की ईर्षा की आग जब धधक उठी हो
तो उस समय कैकेयी का रामचंद्र जी के प्रति प्यार भी हवा हो गया। जिस रामचंद्र जी से अतुल प्यार करने वाली कैकेयी ये भूल गई कि मैं रामचंद्र जी को वनवास की बात कर रही हूं। इसलिए हर आदमी के सामने भय और लोभ, दो चीजें जो होती हैं, वो दो चीजें ही व्यक्ति के लिए न्याय पथ से, सम्यक पथ से दूर खड़ा कर देती हैं।